आज के प्रोग्राम में बात होगी अरशद शरीफ केस में जेआईटी बन गई, मफरूर को रिलीफ और मजलूम को तकलीफ, और इसहाक डार तजर्बाकार नहीं बेकार। खबर यह है कि मुआशी मैदान में खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटे बजने लगे हैं, लेकिन बेहिस हुक्मरान सियासत का शौक फरमा रहे हैं। सितम यह है कि सियासत से मईशत तक हर जगह नाकामी, नाअहली, नालायकी की नई दास्तानें रकम हो रही हैं। ये राज अब खुलने लगे हैं। हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल को जानबूझकर नाकाम साबित किया ताकि इसहाक डार की वापसी की राह हमवार की जा सके। दावा यह किया गया कि इसहाक डार आएगा तो डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा। फिर दुनिया ने देखा कि एक मफरूर इश्तिहारी जिसकी जायदाद भी नीलाम की जा चुकी थी, पुराने पाकिस्तान में ऐसे प्रोटोकॉल से वापस लाया गया, करप्शन के मुकदमात से जान खलासी कराई गई, सेनेटर का हलफ दिलवाया गया, वजीर बना दिया गया। जब मुकदमात से जान छूट गई तो फिर तजर्बाकारी के गुब्बारे से भी हवा निकल गई। मौसूफ ने खुद तो रिलीफ ले लिया है, लेकिन अवाम के लिए डार साहब के पास अब सिर्फ दुआ और सब्र का मशवरा है। जब से डार आए हैं हर जगह खराबी बढ़ती जा रही है। स्टेट बैंक को पहले अब इंटरनेशनल एयरलाइंस की 225 मिलियन डॉलर अदायगियां रोकना पड़ गई, यानी 22 करोड़ 50 लाख डॉलर। ये अदायगियां रोकने में नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। यह है इसहाक डार का तजर्बा। अच्छा, इमरान खान 120 डॉलर फी बैरल वाला तेल अवाम को 150 रुपए फी लीटर दे रहा था, तो नालायक था, नाअहल था, निकम्मा था। अब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 77 डॉलर फी बैरल तक गिर गई है, यानी पूरे 44 डॉलर सस्ता, मगर हुकूमत अवाम के लिए 1 रुपया रिलीफ देने को तैयार नहीं। ये जो पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर मिल रहा है ना, यह है इसहाक डार का तजर्बा। आज एक और खबर सुनी तो दिल बुझ सा गया। एक बड़ी टेक्सटाइल मिल ने 722, दूसरी ने 30% और एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री ने 1000 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया, क्योंकि हुकूमती नाअहली की वजह से इनकी शिपमेंट्स फंस गई हैं। अप्रैल तक पाकिस्तान के हालात बेहतरीन थे, आज पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स -4 हो गया है। यह है इसहाक डार का तजर्बा, और सियासत के तजर्बाकार पीडीएम के कारनामे क्या है यह भी देख लें, जिसकी हुकूमत में एक और मफरूर रिलीफ दे दिया गया। अंदाजा करें कि मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मुजरिम वजीर आजम के साहबजादे सलमान शहबाज अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचे, पहले ही इन्हें गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी हो गया है, जबकि 73 साला मजलूम बुजुर्ग सेनेटर आजम स्वाति को तकलीफ पर तकलीफ दी जा रही है। बोल्ड न्यूज के सीनियर एंकर अरशद शरीफ भी इंसाफ की राह देखते देखते शहीद हो गए। अब अरशद शरीफ की बूढ़ी वालिदा इंसाफ की दुहाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जेआईटी बन गई है। क्या यह टीम अरशद शरीफ के कातिलों को बेनकाब कर पाएगी? क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा? इसी से आगाज करेंगे। मखदूम शाहबुद्दीन आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। शाहब, आपको क्या लग रहा है, अब खुसूसी जेआईटी बन गई है